आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दार्शनिक चिंतन है, इसे समुची दुनिया में पहुंचाने वाले जो दार्शनिक है, उन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इस कार्य में हमारा सबसे बड़ा आधार बने हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, जिन्होंने एक बड़ा शोध अध्ययन किया है भारत के दर्शन पर, और उस शोध अध्ययन को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो उनके इस महान कार्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको याद दिलाते चलते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि आचार्य शांतिदेव किस तरह अपनी बोधिचर्या अवतार में भक्ति के अंग समझाते हैं। ये जो भक्ति के अंग हैं, इन अंगों का क्या खास विशेष महत्व है, और इसको समझाते हुए वे बताते हैं कि बौद्धों की वंदना क्या है, खासतौर पर बोधिसत्वों की। फिर वे समझाते हैं कि पूजना ये क्या होता है। अब वे आगे कह रहे हैं पाप देशना, ये सारे भक्ति के अंग हैं। तो इन भक्ति के अंगों में पाप देशना को समझते हैं आचार्य शांतिदेव की दृष्टि में। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि पाप देशना का अर्थ पापों का दुख के साथ भक्तिपूर्वक प्रकटीकरण, यानी कि कुछ गलत घटित हो गया है तो उस गलत के प्रति अपराध का बोध हो जाना। देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी को अपनी गलती पर पश्चाताप हो जाए तो वो गलती दोबारा घटित नहीं होती है। और इसलिए यहां आचार्य शांतिदेव बोधिसत्व की जो बोधिचर्या अवतार है, इसमें वे अपनी बात को जब समझाते हैं, बोधिचित्त को जब समझाते हैं, तो इसमें भक्ति का अंग वे बताते हैं कि यदि भक्ति का अंग है तो भक्ति भाव के साथ ये जो बोधिचित्त है, ये क्या करता है कि दुख के साथ भक्ति पूर्वक उसका प्रकटीकरण करता है, यानी कि पापों का, गलत का, बुराइयों का दुख के साथ उसे दुख होता है। पूजा पद्धति का तीसरा अंग पाप देशना है। पूजा पद्धति जो होती है उसका एक तीसरा अंग है। अब इसके लिए मन में खेद का भाव जरूरी है। यदि खेद का भाव होगा तो फिर गलती पर किसी को पश्चाताप भी होगा। वैसे तो तथागत अपनी शिक्षा में एक बात बड़ी शिद्दत से बताते हैं, और तथागत कहते हैं कि कोई कार्य करने से पहले ही सोचो, ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे करने पर पश्चाताप करना पड़े। तो ये तो तथागत की जीवनचर्या रही है और उनकी सीख में भी यही बात आती है, उनके मार्गदर्शन में ये बात आती है। लेकिन मनुष्य है, गलतियां हो जाती है कभी ना कभी। तो गलती अगर हो जाए तो उसके प्रति मन में अपराध बोध हो जाना चाहिए, उसके लिए लज्जा आनी चाहिए, पाप का ये जो भाव है ये आना चाहिए और इस दुखों के साथ आना चाहिए। ये बात यहां आचार्य शांतिदेव कहते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि यदि मन में खेद का भाव है तभी क्लेशों का पवित्रीकरण संभव है। शांतिदेव कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं तथा पवित्रीकरण करता हूं प्रत्येक उस अकुशल कर्म का जो काय, वाचा और मन से काम, क्रोध, मोह की दुर्भावना से ग्रसित होकर मैंने किए हैं। ये भावना मन की निर्मलता के लिए आवश्यक है। देखिए, पूजा का भाव बोधिसत्व के लिए यहां आचार्य शांतिदेव समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि वो भक्ति भाव में है, पूजा में है, वंदना में है, पूजन में है, तो भाव क्या हो? तो भाव ये हो कि मैं स्वीकार करता हूं तथा पवित्रीकरण करता हूं प्रत्येक उस अकुशल कर्म का जो काया, वाचा और मन से काम, क्रोध, मोह की दुर्भावना से ग्रसित होकर मैंने किए हैं। ये भावना मन की निर्मलता के लिए आवश्यक है। विशिष्ट पाप देशना का स्वरूप इस प्रकार है। त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, इसके प्रति, माता पिता के प्रति तथा गुरुजनों के प्रति मोहवश
शरीर मन वाणी से जो अकुशल कर्म हो गए हैं उन समस्त पापों को तथागत बुद्ध के सामने प्रकट करता हूं। मतलब यहां वे अपने आप का मूल्यांकन कर रहे, जिसे स्व मूल्यांकन कहते हैं। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो बोधिसत्व का जो चित्त होता है वो इस तरह का होता है कि वो अपने उन सब गलतियों के लिए वो अपराध का बोध करता है और इन गलतियों से बाहर निकलने के लिए वो दृढ़ संकल्पित भी होता है। यहां त्रिरत्न माता पिता तथा गुरुजनों के लिए पाप का प्रकटीकरण किया गया है। इसलिए यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो जीवन शेष है उसे धर्म कर्म एवं पुण्य संचय करके आयु का सदुपयोग करें। मृत्यु के समय मित्रों बंधुओं संबंधी जनों से चारों ओर से घिरे होने पर भी खाट पर पड़े हुए मृत्यु संवेदना मुझे अकेले ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए जीवन काल में पुण्यों का करना चाहिए जिससे अंत में पछताना ना पड़े। इसलिए देखिएगा, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि इसलिए मैं बुद्ध द्वारा साक्षात्कृत धर्म की तथा बोधिसत्व की शरण में जाता हूं। पाप देशना के साथ मैं उन सभी साक्षी जनों से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो पाप कर्म किए हैं उनकी देशना यानी कि उनका प्रकटीकरण स्वीकार करें। और यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि हे बुद्ध, हे नायकों, मैं अब पाप कर्म नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। पाप देशना का अर्थ बोधिचर्या में यही है, बौद्धों की जीवनचर्या में यही है। एक और बात आती है पुण्यानुमोदना, यानी कि पुण्य का अनुमोदन करना, अच्छाई का समर्थन करना। तो पुण्यों के अनुमोदन के लिए यह आवश्यक है कि बंधु मित्र पड़ोसियों के कुशल कर्मों का ईर्ष्या द्वेष भाव त्याग कर समता भाव से प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन करना चाहिए। पुण्यानुमोदन ये बौद्धों के जीवनचर्या का एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य शांतिदेव यहाँ समझाते हैं कि पुण्य का अनुमोदन मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं उनके पास, चाहे अपने भाई बहन हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, इनके कुशल कर्मों का, इनके जो अच्छाइयां हैं, पड़ोसियों में अच्छाइयां होती हैं, अपने भाई बहनों में, अपने मित्रों में अच्छाइयां तो होती ही हैं। इन अच्छाइयों का अपने मन में ईर्ष्या का भाव ना रखते हुए, द्वेष का भाव ना रखते हुए उसका त्याग कर समानता के भाव से यानी कि समता भाव से प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि इसमें ये बड़ी अच्छाई है। तो उस अच्छाई का अनुमोदन करना यही होता है पुण्य का अनुमोदन करना। पुण्यकर्ता का मन शुद्ध या अशुद्ध जैसा भी हो, परंतु अनुमोदनकर्ता को पुण्य का संचय हो सकता है। इसमें एक छोटा सा श्लोक भी आचार्य शांतिदेव के इस चिंतन से निकल कर आता है। वे कहते हैं कि संसार दुख निर्मोक्ष मनुमोदे शरीरी नाम, बोधिसत्वत्व बुद्धत्व मनुमोदे च ताई नाम, चित्तोत्पाद समुद्राश्चंग सर्वसत्व सुखाबहान, सर्वसत्व हिताधानान नुमोदे च शासी नाम। इसका मतलब यह हुआ कि श्रावकों, प्रत्येक बुद्धों एवं बोधिसत्वों ने अपनी अपनी बोधि प्राप्ति के लिए जो जो पुण्य किए हैं उनका अनुमोदन करता हूं, और जिन प्राणियों ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाई है उनका भी सहर्ष अनुमोदन करता हूं। और सब प्राणियों के रक्षक बोधिसत्वों के बोधिचित्त तथा दशविध भूमिया प्रमुदिता विमला प्रभाकारी अर्चिष्मती सुदुजिया अभिमुखी दुरंगमा अचला साधुमती एवं धर्म मेघा का अनुमोदन करता हूं कि संसार एवं समाज में सारे दुखी सुखी हो। समाज के सभी लोगों के प्रति सुख की भावना का अनुमोदन यही परम अनुमोदन है। तो पुण्यानुमोदन का जो बोधिचर्या में या फिर बौद्धों की जीवन शैली में जो अर्थ है वो यही है। आचार्य शांतिदेव इसमें लिखते हैं। एक और वे बात कहते हैं बुद्धाध्येशना, यानी कि धम्मचक्र का अनुरोध, धम्मचक्र प्रवर्तन का अनुरोध।
तो समाज के कल्याण के लिए बुद्ध एवं बुद्धों के धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए प्रार्थना। इस संसार को अगर बेहतर मार्ग कहीं से मिलता है तो बुद्धों के धम्मचक्र प्रवर्तन से। तो यहाँ बौद्धों की जीवनचर्या जो है ये बुद्धों को और बोधिसत्वों को अनुमोदन करती है और उनके लिए और उनको प्रार्थना करती है, उनको निवेदन भी करती है। और ये प्रार्थना में क्या है कि धम्मचक्र प्रवर्तन की आवश्यकता है। देखिए, सर्वासु दिक्षु संबुद्धान प्रार्थयामि कृतांजलि धर्म प्रदीपं कुर्वन्तु मोहाद दुख प्रपाति नाम। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी दिशाओं के संबुद्धों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि समाज के जो पतित हैं, जो दुखित हैं, अंधकार में ग्रसित है, यानी कि राग द्वेष मोह लोभ से जो ग्रसित है, उनके निवारण के लिए ज्ञान रूपी धर्मदीप जलाए। इससे अनेक अपुण्य कर्मों की शुद्धि होगी। जिसमें ये जो ज्ञान का दीप जलेगा तो निश्चित रूप से समाज की जो अच्छाई है, अच्छाई की भावना है, इसमें वृद्धि होगी। ये ज्ञान रूपी जो दीप जलेगा तो इससे ये वृद्धि होगी। ये प्रार्थना है। एक और याचना आती है। हम भक्ति के अंग समझ रहे हैं आचार्य शांतिदेव से। आचार्य शांतिदेव कहते हैं याचना क्या होती है, तो महापरिनिर्वाण में प्रवेश न करने की प्रार्थना, कि कभी भी महापरिनिर्वाण न करें। इसकी ये प्रार्थना है कि साधक भक्तिभाव से ये याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे बुद्ध, हे भगवान, हे तथागत, हमेशा हमारे साथ रहो, हमें मार्गदर्शित करते रहो। अब ये याचना है। तथागत का महापरिनिर्वाण तो होता ही है, हुआ है। निर्वात कामांश्च जिनानं याचयामि कृतांजलि कल्पानंताष्ठिन्तु या बुदंदमिद्दिं जगत। यानी अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर बुद्धों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे मानव समाज के कल्याणार्थ अनंत कल्पों युगों तक महानिर्वाण की ओर अग्रसर ना हो, वे भूलोक पर स्थित रहें, क्योंकि भगवान बुद्ध की अनुपस्थिति से समाज के लोग अज्ञान के वशीभूत हैं। अतः समाज के अज्ञानी लोगों को ज्ञान कराने के लिए बुद्ध की लोक में विराजमान स्थिति आवश्यक है। ये जो प्रार्थना है, ये ही प्रार्थना इसी भाव के साथ, ये भक्ति भाव के जो अंग है, भक्ति के जो अंग है, इसी बात को यहाँ समझाया जा रहा है। तो यही प्रार्थना हम बुद्ध और उनका धम्म के अंतिम पृष्ठ पर देखते हैं, जहाँ स्वदेश लौटने की प्रार्थना की जाती है तथागत से। तो ये प्रार्थना इन्हीं अर्थों में आती है। अब आप देखिएगा कि परिणामना ये एक भक्ति का अंग है। ये सप्तांग पूजा का अंतिम अंग है और इसमें साधक भक्तिभाव से समाज कल्याण के लिए कहता है कि वंदना, पूजन, पापदेशना, पुण्य का अनुमोदन, बुद्धाध्येषणा और याचना। प्रार्थना पूजा से मैंने जिन पुण्यों की कामना की और उसे कमाया है, उनसे मैं जगत के समस्त प्राणियों के दुखों का अंत करूं। ये उसका दृढ़ संकल्प होता है बोधिसत्व का। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांतिदेव इस बात को कहते हैं और फिर वे आगे कहते हैं कि उन सबको, वो जितने भी प्राणी हैं, वो अपने दुखों से मुक्त हो जाए और सब में ज्ञान की प्राप्ति कराएं। और मैं उनको ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराने में उनको सहायता करूं। बोधिसत्व का जो दृढ़ संकल्प होता है वो यही होता है कि वो ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वह विशेष परिणामना भी करता है कि जब संसार के रोगियों की व्याधि दूर नहीं होती तो उनके औषधि, वैद्य और सेवक के रूप में उनके कल्याण का कार्य करूं। यदि उन्हें स्वास्थ्य लाभ कराना है तो उन्हें औषधि दूं, उन्हें वैद्य के रूप में, सेवक के रूप में उनके लिए कल्याण का कार्य करूं। मेरे पुण्य कर्मों से भूखे प्यासे लोगों के लिए अन्न जल की वर्षा हो। यह बोधिसत्व का दृढ़ संकल्प होता है कि मेरे पुण्य कर्म से भूखे प्यासे लोगों के लिए अन्न जल की वर्षा हो, तथा अकाल में जब एक प्राणी दूसरे प्राणी का मांस भक्षण करते हैं तब मैं उनके लिए भोजन बन जाऊं। दरिद्र व्यक्ति के लिए मैं अक्षय धन बनूं,
तथा जिस प्रकार के पदार्थ की वे अभिलाषा करें उस पदार्थ को लेकर उनके सम्मुख उपस्थित रहूं। यानी कि जन कल्याण की जो भावना है, इस भावना के साथ बोधिसत्व अपनी वंदना में, अपनी प्रार्थना में संकल्पित होता है, दृढ़ संकल्प करता है और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के प्रत्येक प्राणी को दुखों से मुक्त कराने के लिए वो अपना परित्याग करता है और अपने आप को समर्पित भी कर देता है। तो बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांतिदेव इस तरह से अपनी बात का निरूपण करते हैं। यहाँ हम लोग रुकेंगे। आचार्य शांतिदेव की ये बात तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन किसी और दार्शनिक के परिचय के साथ और उनके दार्शनिक चिंतन के साथ अगली कड़ी में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।